जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे एनडीए के बारे में। एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके थ्रू आपको लेफ्टिनेंट के लिए रिक्रूट करा जाता है। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप लेफ्टिनेंट करते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझना है कि आपको एनडीए का एग्जाम देना क्यों। भाई देखो, नॉर्मल कोई भी जॉब हो, कोई जॉब आपको पैसा दे सकती है, पर जो डिफेंस वाली चीज़ें होती है बेटा, वो आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन देती है। अपने कंट्री को सर्व करना हर एक इंडियन का सपना होता है और एक प्राइड की बात होती है। भाई पैसे से मतलब नहीं, एक जो प्राउड फील होता है ना, आपको हमेशा 24 घंटे एक प्राउड के साथ जीते हो, अपने देश के लिए जी रहे हो। मेन नॉर्मली आप देखो, नॉर्मली आपने देखा कि टीवी में आपने देखा कि टेररिस्टों ने हमारे कुछ इंडियंस को मार दिया, टेररिस्ट ने कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, कई छोटे बच्चे मारे गए, कई महिलाएं मारी गई, कई आदमी मारे। आपका खून खोलता है और आप सोचते हैं काश हम होते ना तो इनको उड़ा देते ढंग से। तो ये जॉब, अगर तुम्हारी इस तरह की विचारधारा है, इस तरह की सोच है, तो ये जॉब तुम्हें बुला रही है। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली तुम कहीं गोली चलाओ, अपनी एनर्जी वेस्ट करो, तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। यहाँ पे तुम जितनी गोली चलाओगे, जितने ज़्यादा लोगों को मारोगे, आतंकवादियों को मारोगे, देश के दुश्मनों को मारोगे, उतने तुम्हारे कंधे पे मेडल बढ़ते जाएंगे। जितना तुम्हारा मेडल बढ़ते जाएंगे उतना तुम्हारा सम्मान बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे जॉब तुम्हें मौका देती है देश के दुश्मनों से आंखों में आंखें डाल के बात करने का, उनके शरीर से जान अलग करके, आत्मा अलग करके छलनी करने का। तो भाई ये जॉब तुम्हें बुला रही है और ये तुम्हें भरना है ये फॉर्म सब भाइयों को अपने। देखो, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं क्या क्या एनडीए में ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई किसी भी एग्जाम को भरने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कितनी हुए। 16.5 से 19 साल दी गई है बच्चे। 16.5 से 19 साल तक की उम्र होती चाहिए आपकी। अब कैसे करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। कई बार ये लिख देंगे, देखो ये लिख देंगे 3 जनवरी 2003 से लेके, और लिख दिया 5 जनवरी 2005, ऐसा लिख दिया कि जो इंसान बॉर्न हुआ इसके बीच बॉर्न हुआ हो। तो कई बार आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके बीच में आ रहे होंगे तो आप भर सकते हैं। थोड़ा सा वेरी भी करता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर हम ये 16 साल 8 महीने के या 16 साल 4 महीने के, इसके बीच में जो उनको दे रखा होता है एनडीए का जब फॉर्म भरा जाता है तो वहाँ क्लियरली मेंशन उस डेट के बीच में अगर आपका जन्म आ रहा है तो भाई आप भर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन में बात करूँ, पढ़ाई वाली बात, जितने भी 12th वाले बच्चे हैं जो 12th का पेपर दे रहे होंगे या फिर 12th पास होंगे वो सारे दे सकते हैं। स्ट्रीम की बात करो, भाई साइंस वाले भी देते हैं इस पेपर को, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं। दोबारा ध्यान से सुनो, तीनों ही स्ट्रीम वाले इस पेपर को दे सकते हैं। बस एक फर्क है, अगर आप साइंस वाले हो तो देखो 3 फील्ड होती है एनडीए की। एक होती है आर्मी वाली, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एक होता है इंडियन एयरफोर्स और एक होता है इंडियन नेवल एकेडमी, है ना। मतलब देखो जमीन पे, पानी पे, हवा में, है ना। ये बात समझ आ गई। अच्छा, जो कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, वो सिर्फ इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए एलिजिबल है, खाली आर्मी के लिए एलिजिबल है। और बाकी जो साइंस वाले होंगे वो हम हर तीनों के लिए एलिजिबल है, चाहे मिलिट्री वाले हों, चाहे एयरफोर्स वाले हों, चाहे नेवी वाले हों। बात समझ आ गई, ठीक है। थर्ड है बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, और अनमैरिड होने चाहिए। भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए इस समय आपका। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस साल से गर्ल्स को भी मौका दिया गया है क्योंकि उन्होंने माना है कि हमारी लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, और ये बहुत अच्छा मूव है कि इस साल से फीमेल भी दे सकती हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम, कितनी बारी होता है भाई एग्जाम? 2 बारी होता है। एक बार ये होता है अप्रैल में और दूसरा होता है सितंबर में, ठीक है। आप कितने मर्जी अटेम्प्ट दे सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बस ये कंडीशन याद रखना कि आपकी एज क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इसके बीच से अलग नहीं होनी चाहिए। हो गई तो भाई आप नहीं दे सकते, कितने मर्जी अटेम्प्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कितने अटेम्प्ट, ठीक है। अगर ट्रेनिंग की बात करूं, मान लो इस पेपर के थ्रू आप सेलेक्ट हो गए, मान लो आपने एनडीए क्लियर कर लिया, आगे मैं बताऊंगा आपके पेपर में क्या क्या आता है। तो क्या होगा, 4 साल की पूरी आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 3 साल आपकी एनडीए की ट्रेनिंग होती है, कहाँ पे? खड़कवासला पुणे में। सब कैडेट को, चाहे आपने मिलिट्री ज्वाइन करनी है, चाहे आपने एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, चाहे नेवी, सबको एक साथ रखेगा 3 साल तक। अब जब 3 साल हो जाएंगे उसके बाद आप रेस्पेक्टिव में जाते हो। अगर देखो आपने मिलिट्री एकेडमी चुना है तो आप देहरादून वाली जगह सेंटर पे जाओगे, एयरफोर्स चुना है तो वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग आपकी हैदराबाद में होगी, नेवल चुना है तो आपकी भाई एजिमाला होगी। पहले के 3 साल कॉमन है सबकी, कहाँ पे? पुणे में। और उसके बाद आप रेस्पेक्टिव उसमें जा सकते हो। बनाया क्या जाता है, इसके बाद आपको लेफ्टिनेंट बनाया जाता है। रैंक असाइंड आफ्टर ट्रेनिंग, आपको लेफ्टिनेंट की उपाधि दी जाती है। बात समझ आई। अब इस पेपर में देखो क्या क्या होता है। टोटल इसका पेपर जो है एनडीए का पूरा प्रोसीजर एट लास्ट तक सेलेक्ट होने तक 1800 मार्क्स है। पहले आता है रिटर्न जो कि 900 नंबर का है, और अगर आपका रिटर्न क्लियर है तो फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, वो भी 900 नंबर का है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले रिटर्न के बारे में, ठीक है। रिटर्न में बच्चे 2 तरह से आएंगे आपके पेपर। एक होता है मैथ्स का
और एक होता है जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। दो तरह से होता है, कौन कौन सा? मैथ और जनरल एबिलिटी। मैथ आता है आपका 300 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 300। और जनरल एबिलिटी टेस्ट कितने आता है? 600। ठीक है, अब मैथ में 300 मार्क्स में पहले मैथ के बारे में बात करते हैं। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे। क्या आता है? 11 12 का ही आता है बच्चे। ठीक है, तो अगर आपकी मैथ में पकड़ है, क्योंकि ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है, मैथ्स का पेपर टफ आएगा, तो तुम्हें मैथ अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एनडीए की प्रीवियस ईयर अच्छे से करके चले जाना। 120 क्वेश्चन का टाइम लिमिट होता है 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे में करने होते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा 2.5 मार्क्स का होता है, तो 120 को देखो 2.5 से करा 300 आ गए। नेगेटिव मार्किंग बेटा हर पेपर में एनडीए के 1/3 होती है, तो अगर 1/3 करोगे तो 0.83, मतलब अगर क्वेश्चन गलत हो गए तो इतने मार्क्स कटेंगे, तो तुम्हें खाली तुक्के नहीं मार के आने। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनरल एबिलिटी टेस्ट की, ये होता है आपका 600 मार्क्स का। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। यहां पे देखो एक क्वेश्चन का कितना नंबर था? 2.5 नंबर। यहां पे 150 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का कितने नंबर होते हैं? 4, तो 600 बने नहीं बने? अब इसमें भी दो पार्ट्स में बांटा गया, एक होता है जनरल एबिलिटी का और एक होता है इंग्लिश का। इंग्लिश में आते हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो 4 से मल्टीप्लाई करा 200 मार्क्स का हो गया। क्या क्या आता है? वोकैब आती है बच्चे, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर आती है, कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे वो आपको ने। टाइम लिमिट इसके लिए भी सेम है बच्चे, 2.5 है, पूरा पेपर के लिए 2.5 है, मतलब इंग्लिश और जनरल एबिलिटी मिला के 2.5 को। जनरल एबिलिटी की बात करूं, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, किस किस से आएंगे भाई? फिजिक्स से आएंगे, केमिस्ट्री से आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे, करंट अफेयर मतलब आजकल क्या क्या चल रहा है, ज्योग्राफी से आएंगे, जनरल साइंस से आएंगे। बात समझ आ गई नहीं? जब जनरल साइंस लिखते सभी आ गया। अच्छा, फिजिक्स 100 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री 60 की आती है, ज्योग्राफी 80 की आती है, ये 40 की आती है, करंट अफेयर 40 की आती है। और इसके बाद मेन बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे देखो जो जनरल एबिलिटी टेस्ट का सेक्शन है, इसमें क्या है? एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। मैंने एनडीए में कहा था आपकी कट ऑफ होती है, वो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, तो 1.33। अगर आपका यहाँ पे जनरल एबिलिटी टेस्ट से आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके कितने नंबर कट जाएंगे? 1.3। तो यहाँ पे कोशिश करना कम से कम तुक्के मारने की। बात समझ आ गई नहीं आ गई? पूरा फॉर्मेट समझ आ गया? अभी तो देखो, अब ना बेटा कट ऑफ जब एनडीए 1 की बता रहे हैं, एनडीए 1 का जो डाटा हमारे पास 2021 में गई 343, 2020 में गई 355 और 2019 में गई 342। एक पेपर का ले लिया ना, एनडीए 1 मतलब अप्रैल वाला रहा होगा। अच्छा, एक लाइन लिखी है, विद एटलीस्ट 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स होना चाहिए। इसका मतलब समझो, हर सब्जेक्ट मतलब कौन सा एग्जैक्ट है? बस आपको समझना है कि एक मैथ वाला, भाई मैथ की मान लो जितनी वेटेज है, मान लो मैथ्स के 300 मार्क्स है, तो कम से कम इसकी 25% मार्क्स आपके होने चाहिए। सेम यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं करी है, पूरा जनरल एबिलिटी है। जनरल एबिलिटी टेस्ट कितने का है? 600 मार्क्स का। तो इसका टोटल का आपका 25% होना चाहिए, मतलब जितना है ना इसका 600 मार्क्स का। इंडिविजुअल नहीं, फिजिक्स में नहीं चाहिए कट ऑफ, केमिस्ट्री में नहीं चाहिए, टोटल सब मिला के। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि मैथ में इंडिविजुअल कट ऑफ चाहिए और जनरल टेस्ट में इंडिविजुअल कट ऑफ होनी चाहिए। कितनी होती है जनरली? 25%। चलो, अगर मान लो आपने रिटर्न क्लियर कर दिया, आपका इसमें हो गया, अब इसके बाद क्या बच्चा है बच्चा आपका? अब आपका आएगा एसएसबी। एसएसबी में क्या होता है? जिसे आप कहते हैं इंटरव्यू 900 मार्क्स का, आपको वहां पे बुलाया जाता है आपके जब रिपोर्टिंग सेंटर पे। वहां पे आपको 5 दिन रखा जाता है। वहां पे आपका बच्चे रीजनिंग के पेपर भी होते हैं, आपका जीडी भी होगा, आपके टास्क भी कराए जाएंगे, आपकी कॉन्फ्रेंस भी होती है, और उसके बाद आपका टोटल 900 में से मार्क्स दिए जाते हैं। अगर और देखो फाइनल कट ऑफ देखो 2021 में अगेन 709 नंबर पे गई थी, 2020 में थी 723 और 2009। अगर तुम्हारे इतने नंबर होते हैं, फिर तुम्हारा मेडिकल होता है और मेडिकल तुम सब ओके हो तो तुम बन जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो एनडीए में और तुम बन जाते हो लेफ्टिनेंट। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।